हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है बीटी यूपी बोर्ड से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसका बनाने का बहुत बड़ा पर्पस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। जो यूट्यूबर हैं उन्होंने इतना ज़्यादा भ्रमित कर रखा है कि कोई बोल रहा है कि प्रमोट होंगे, कोई बोल रहा है नहीं होंगे प्रमोट, कोई बोल रहा है हो गए प्रमोट, कोई बोल रहा है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा सर ने एक ट्वीट किया है जिसके माध्यम से सारे बच्चे प्रमोट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों को मेरे पास मैसेज आए, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर हम आगे का पढ़ें या नहीं पढ़ें, हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, प्लीज़ इस पर कोई वीडियो बना दीजिए। तो मैं इसी सारे रीज़न को लेकर, इन्हीं सारे तथ्यों को लेकर मैं एक वीडियो लेकर आया हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बता दूं, जो यूट्यूबर हैं उन्होंने क्या किया है, जो डॉक्टर दिनेश शर्मा सर हैं उनका जो ट्वीट आया है उस पर उन्होंने तोड़ मड़ोड़ कर जहां उनको मन हो रहा है उस जगह पर वो उसको प्लेस कर दे रहे हैं कि अपने बस उनके क्या है, उनके व्यूज़ बढ़ जाए, किसी भी प्रकार उनके व्यूज़ बढ़ जाए, उनको नहीं मतलब कि सही जानकारी देना है या गलत जानकारी कहाँ पर देना है। तो इस मैसेज को, इस ट्वीट को वो क्या कर रहे हैं, तोड़ मड़ोड़ कर जहां उनका मन हो रहा है वहां पर वो इसको लगा दे रहे हैं। तो हम इस ट्वीट का विश्लेषण करेंगे फ्रेंड्स। आज हम इसकी सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप जितना भ्रमित हो रहे हैं तो वो भ्रम की स्थिति कम हो सके। तो चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स कि आज का जो हमारा पॉइंट है वो क्या होगा। तो आज हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, 4 बिंदुओं का हम विश्लेषण करेंगे। पहला पॉइंट यही है फ्रेंड्स कि जो डॉक्टर दिनेश शर्मा सर हैं, उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम जो डॉक्टर दिनेश शर्मा सर हैं, उन्होंने प्रमोट को लेकर जो ट्वीट किया है, क्या जानकारी दी है, किसके लिए वो है, मीन्स क्या हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं या हमको उसका लाभ मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सेकंड है फ्रेंड्स हमारा कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो क्या कहती है प्रमोट को लेकर। थर्ड की बात करें फ्रेंड्स, थर्ड है हमारा जो 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी उत्तर प्रदेश में, तो उसका क्या निर्णय आया। और फोर्थ वन फ्रेंड्स, जो हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर प्रमोट होंगे तो उसका आधार क्या होगा। तो हम प्रमोट के आधार को देखेंगे कि प्रमोट का आधार। तो फ्रेंड्स, जो आपका पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 में जो आपके उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा सर हैं, उन्होंने प्रमोट को लेकर जो ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है, तो इसको देखेंगे कि ये क्या जानकारी है। और यही वो बिंदु है जिस पर जो यूट्यूबर हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं या फिर भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी पॉइंट से हो रही है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अपनी मन मर्जी के मुताबिक क्या कर रहे हैं कि जो ट्वीट है उसको तोड़ मरोड़ कर वो जहां उनका मन हो रहा है वहां पर वो उसको प्लेस कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं, कन्फ्यूजन में हैं। जैसे अभी 2-3 दिन पहले एक मैंने न्यूज़ देखी, तो एक यूट्यूबर बोल रहा है कि भैया प्रमोट हो गए यूपी बीटी बोर्ड के स्टूडेंट्स। तो कैसे प्रमोट हो गए, अभी ना कोई शासनादेश आया, ना कोई लिखित में दस्तावेज आया, तो कैसे अभी से प्रमोट हो गए, ऐसे हवा में प्रमोट हो गए। तो मैं उन यूट्यूबर को थोड़ा सा हिदायत करना चाहूँगा कि भैया आप क्या कर रहे हो, अपने जो व्यूज़ हैं उसको बढ़ाने के चक्कर में आप दूसरों का नुकसान ना करें। तो आप कृपया सटीक जानकारी प्रोवाइड कराएं। तो फ्रेंड्स, हम इस पॉइंट के माध्यम से आपको क्लियर कर देंगे कि आपकी जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो जाए। तो पहले हम डॉक्टर दिनेश शर्मा सर के जो ट्वीट है उसी पर ही चलते हैं। तो एक बार देख लीजिए, जो डॉक्टर दिनेश शर्मा सर हैं उन्होंने 3 ट्वीट किए हैं। पहला ट्वीट में उन्होंने बताया कि मौखिक परीक्षा, वाइवा, वॉइस, ऑनलाइन, प्रायोगिक परीक्षा के अंक लिखित परीक्षा के आधार पर। तो पहला पॉइंट में पहले मैसेज में आपका पहला पॉइंट है कि जो आपकी ऑनलाइन जो वाइवा है या फिर जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसका कोई परीक्षा वगैरह नहीं होगी, उसके जो अंक हैं वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही निर्धारित किए जाएंगे। पहला बिंदु इसमें निकल कर आ गया। सेकंड, इसी में कहा है इन्होंने, सर ने बोला है कि जो कोरोना से संक्रमित जो पीड़ित स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएँ हैं, अगर वो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए विशेष अवसर प्रदान किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसी में बोला गया है इन्होंने कि अगर घोषित व्यवस्था से परिणाम जो परीक्षा परिणाम है उससे बच्चे संतुष्ट नहीं हैं तो आने वाले जो सत्र है 2022-2023 में, तो उसमें क्या होगा, उनके अंकों में सुधार करने के अवसर उनको प्रदान किए जाएंगे। पहला ये है। पहले ट्विटर में 3 मैसेज कन्वे किए हैं। सेकंड पर आते हैं, फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे फ्रेंड्स। तो सेकंड में है इनका कि स्नातक द्वितीय एवं अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए मध्य अगस्त तक संपन्न की जाएंगी। परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण OMR आधारित या बहुविकल्पीय या विस्तृत प्रश्नों का सम्मिश्रण
अब होगा क्या, जो आपकी परीक्षा प्रणाली है उसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया जा रहा है, हो सकता है आपकी जो परीक्षा है वो बहुविकल्पीय रखी जाए या विस्तृत रखी जाए, या फिर ऐसा हो कि जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे तो उससे 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएं। ऐसा हुआ है जो आपका यूपी बोर्ड था तो स्टार्टिंग में उसकी यही न्यूज आई थी कि 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 में से बच्चों को 3 पर आंसर लिखना होगा, पर फाइनली वो प्रमोट हो गए बच्चे तो वो कैंसिल हो गया। तो हो सकता है मे बी फ्रेंड्स कि ऐसा ही हो जाए, और जो समय अवधि है उसको भी घटाया गया है, 1.5 घंटा या 1 घंटा किया गया है। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड ट्वीट क्या किया है सर ने, तो थर्ड ट्वीट भी देख लीजिए। थर्ड ट्वीट में बोला गया है कि उत्तर प्रदेश के छात्रों के हित में उच्च शिक्षा विभाग, ये सबसे बड़ा पॉइंट है और यहीं से आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए यहाँ से कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। बोला गया कि उत्तर प्रदेश में छात्रों के हित में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमित को देखते हुए लिए गए फैसले से स्नातक एवं परास्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों की प्रोन्नति सेमेस्टर एवं वार्षिक प्रणाली दोनों के फॉर्मूले तय। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया गया, उच्च शिक्षा विभाग, यहीं से आपको पता लग गया कि उच्च शिक्षा विभाग हमारा यूपी पॉलिटेक्निक नहीं है, क्योंकि हमारा जो पॉलिटेक्निक है वो 12th लेवल या 12th के इक्विवेलेंट होता है, जिस कारण वो उच्च शिक्षा विभाग नहीं हुआ या उच्च शिक्षा में हमारी पॉलिटेक्निक नहीं आती है। और दूसरी लाइन में ही ये बोला गया है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर, तो फ्रेंड जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके छात्र छात्राएं प्रमोट होंगे। पर हाँ, हम इसका एक इसका ये जरूर देखेंगे कि इसका निष्कर्ष हमारे पॉलिटेक्निक के छात्रों पर क्या पड़ने वाला है। इसका मैं आपको बहुत सटीक जानकारी दूंगा फ्रेंड्स। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप पर इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसका जो प्रभाव है ना, वो हो सकता है आपके परीक्षा पर भी पड़े। लगभग 80% तो मुझे लग रहा है कि आपकी परीक्षा पर ये पड़ेगा प्रभाव। तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन से बिंदु हैं, उनको इंक्लूड किया है हमने, हवा में बातें नहीं की है फ्रेंड्स, उन सारे बिंदुओं को इंक्लूड करके ही हमने आपको बताया है। तो लास्ट में भी हम अभी बता रहे हैं, पहले तो हम इसको क्लियर कर देते हैं जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है उसको। तो फ्रेंड्स सेकंड में देख लीजिए, एक न्यूज़ आर्टिकल छपा हुआ है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उसको एक बार हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको कि जो आपकी स्नातक और परास्नातक के जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी प्रोन्नति हो जाएगी। और जो आपके परीक्षा परिणाम है उसमें अगर बच्चे संतुष्ट नहीं हैं तो वो क्या करेंगे, उसको अपने अंकों में सुधार के अवसर उनको दिए जाएंगे, वो अपने अंकों में सुधार भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर हम इसी पर देखें फ्रेंड्स, तो इसी में देख लीजिए एक बार, यहाँ पर लिखा गया है परीक्षा के लिए, ये वाली लाइन यहाँ पर देखिएगा, इस वाली लाइन में परीक्षा के लिए ये रहेगी व्यवस्था। क्या व्यवस्था रहेगी, एक बार व्यवस्था पर भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आप पर भी एप्लीकेबल हो सकता है फ्रेंड्स, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। मैं अभी बताऊंगा क्यों एप्लीकेबल हो सकता है। तो देख लीजिए, परीक्षा के लिए ये रहेगी व्यवस्था। व्यवस्था क्या रहेगी, स्नातक के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, स्नातक के लिए ये होगा कि जो प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स हैं उनके क्या आधार होगा प्रमोट का, और जो द्वितीय वर्ष का है उनका क्या आधार होगा, तृतीय वर्ष का है उनका क्या आधार होगा, या जो स्नातकोत्तर हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो उनका क्या आधार होगा। तीसरा पॉइंट यहीं पर ये बोला गया है फ्रेंड्स कि जो नया सत्र है उस पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, क्योंकि 23 सितंबर से नेक्स्ट जो सत्र है उसको शुरू किया जाएगा। अगर नहीं शुरू किया गया तो वो वाला भी सेशन लेट हो जाएगा, इस कारण कि अगर सेशन लेट होता गया तो फ्रेंड्स फिर तो ये व्यवस्था चली जाएगी कि आपका जो सेशन है हर बार लेट होगा। तो उसको टाइम पर लाने के लिए क्या होगा कि जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं उनको भी प्रमोट किया जा सकता है। अभी ये तो पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट पर हम देखते हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या था, जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो क्या कहती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एक और था फ्रेंड्स, एक पॉइंट और है आपका, 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की जो 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, तो उसका क्या निर्णय है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है तो वो प्रमोट को लेकर क्या कहती है, तो यूजीसी की गाइडलाइन ये बोलती है कि एक परीक्षा के आधार पर 2 सेमेस्टर प्रमोट नहीं हो सकते। सबसे बड़ा पॉइंट फ्रेंड्स, एक परीक्षा के आधार पर 2 बार आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा है, ये यूजीसी की गाइडलाइन है। दूसरा, जो 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, उनका क्या निर्णय आया, तो उन्होंने भी इस पर बहुत ज़्यादा परामर्श किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने विश्लेषण किया, इसका रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने भी ये निर्णय निकाला कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो प्रमोट हो रहे हैं बच्चे, विद्यार्थियों को जिसको प्रमोट किया जा रहा है, तो उनको एक परीक्षा के आधार पर 2 बार प्रमोट नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा बिंदु है और यहाँ से निकल कर आ रहा है सबसे अच्छा पॉइंट। अभी इसको हम बताएंगे कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स कि
मान लीजिए आप अगर फर्स्ट ईयर के, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर के थे, तो आपका क्या हुआ, आपका जो फर्स्ट ईयर था पहला सेमेस्टर, मान लीजिए आप प्रमोट हो गए, पहला सेमेस्टर आप प्रमोट हो गए दूसरे के माध्यम से, मतलब सेकेंड सेमेस्टर के आधार पर। तो हुआ क्या, जो आपके अंक हैं वो आपके निर्धारित किए गए हैं सेकेंड सेमेस्टर के आधार पर। अब हुआ क्या, थर्ड सेमेस्टर में आप आ गए, थर्ड सेमेस्टर में आ गए और थर्ड भी आपका प्रमोट होने वाला है। तो थर्ड आपका जो प्रमोट होगा तो वो आपका सेकेंड सेमेस्टर के आधार पर नहीं होना है प्रमोट। इस लाइन का या फिर यूजीसी की गाइडलाइन बोलती है कि जो अगर आपका थर्ड सेमेस्टर है वो आपका फोर्थ सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट होगा। तो ये है आधार, हमारा बेस है किसका, प्रमोट का। तो अगर हम प्रमोट के एक बार फिर से देखें यहाँ पर, तो फ्रेंड्स प्रमोट वाले पर देख लीजिए, प्रमोट जो आपका मुद्दा है यहाँ पर, तो मैंने कहा कि प्रमोट का आधार क्या होगा। पहले तो आपने ये समझ लिया कि जो आपकी यूजीसी की गाइडलाइन है और जो आपकी 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, तो उसने भी यही बोला कि एक एग्ज़ाम के आधार पर या एक सेमेस्टर के पेपर के आधार पर 2 सेमेस्टर में आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा या प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रमोट होने के चांसेस है वो कितने बढ़ गए हैं और हमारा प्रमोट होने का आधार क्या होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि प्रमोट होने के चांसेस कितने बढ़ चुके हैं। तो जैसा मुझे लग रहा है उस हिसाब से फ्रेंड्स, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रमोट हो गए, पर हाँ मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपके जो प्रमोट होने के चांसेस हैं वो लगभग 70% बन चुके हैं। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, क्योंकि एग्जांपल ये सबसे बड़ा, अभी पिछले हफ्ते लगभग 2 दिन पहले जो यूपी डीएलएड है उसके छात्रों ने 5 लाख ट्वीट किए एग्ज़ाम प्रमोट को लेकर। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बना। उससे पिछले हफ्ते जो यूपी बोर्ड के 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे, सीबीएसई बोर्ड के 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने भी बहुत सारे ट्वीट किए जिससे सरकार पर काफ़ी दबाव बन गया है फ्रेंड्स। दूसरा ये मुद्दा है कि जो सरकार है तो वो ये नहीं चाहेगी कि हर बार हमारा सेशन जो है वो लेट होता रहे। मान लीजिए अगर ये वाला सेशन लेट हो जाता है तो नेक्स्ट जो सेशन शुरू होने वाला है वो फिर लेट होगा, ऐसे ही बार बार लेट होता रहेगा, तो ये व्यवस्था बन जाएगी फिर तो लेट होने की। तो आगे जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसको टाइम पर लाने के लिए फ्रेंड्स क्या करना होगा कि प्रमोट ही आपका जो फाइनल लास्ट आपका ऑप्शन है वो फाइनल ऑप्शन आपका प्रमोट ही बन रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स लगभग आपके 70% चांसेस बन चुके हैं कि प्रमोट हो जाओ। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप प्रमोट हो जाओगे, है ना। तो अगर जैसे भी न्यूज़ आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स। जैसे ही आपका कोई प्रमोट से रिलेटेड न्यूज़ आएगी तुरंत मैं आपको अपडेट कर दूंगा। पर मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि प्रमोट होने का आधार क्या होगा। तो जैसे अगर हम बात करें फ्रेंड्स की थर्ड ईयर के जो फाइनल सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं, जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो वो तो प्रमोट नहीं होंगे फ्रेंड्स, उनका तो प्रमोट नहीं किया जाएगा। पर अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं और सेकेंड ईयर की बात करूं, फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं वो सेकेंड सेमेस्टर में हैं, और अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, सेकेंड ईयर की बात करूं तो वो फोर्थ सेमेस्टर में है। अब जो सेकेंड सेम है और जो फोर्थ सेम है उनका किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, तो उनका आधार ये होगा फ्रेंड्स कि जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, प्रीवियस एग्ज़ाम जो दिया है उन्होंने, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया पहले सेमेस्टर में, तो उनका जो दूसरा सेमेस्टर है वो पहले के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। अब बात आती है सेकेंड वाले की, सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर ने क्या किया है, सेकेंड ने जो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम दिए उसके यहाँ पर उनको प्रमोट किया जाएगा। पर यहाँ पर एक पेज फंस रहा है फ्रेंड्स, और पेज ये है कि यदि आप अगर एक बार एग्जाम पर 2 बार प्रमोट होते हो, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, अगर आपने जो आपका प्रमोशन था तो वो थर्ड सेमेस्टर का हो गया था सेकेंड सेमेस्टर के आधार पर, तो अब आपका जो फोर्थ का सेमेस्टर का जो आपका प्रमोशन है तो वो आपका थर्ड के आधार पर नहीं होने वाला है। कहने का मतलब साफ है कि एक परीक्षा के आधार पर 2 परीक्षाओं में आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हुए थे तो आपका थर्ड के आधार पर अब बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको प्रमोट किया जाएगा आपके नेक्स्ट जो आने वाला सत्र है या आने वाला जो सेमेस्टर है उसके आधार पर। तो ये बिल्कुल सटीक जानकारी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स न्यूज़ के अलावा हमारे इस चैनल पर पॉलीटेक्निक की लगभग सारी ब्रांचेस की फ्री ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, और साथ के साथ उसका पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है किसी भी ब्रांच के किसी भी सेमेस्टर के नोट्स की, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।